राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर एनडीए स्मारक कर्मचारी पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं। अगर जिस प्रकार से देखा जाए उनकी मांगों को लेकर, तो वेतन बढ़ाने को लेकर जैसी तमाम मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। अगर उनकी मांगों की बात करें तो वो 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अगर जिस प्रकार से देखा जाए, कल इनको एक नोटिस जारी हुई है कि जो कर्मचारी धरने पर बैठेंगे या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका जो वेतन है वो रोक दिया जाएगा। और यहीं पर पहुंचे हैं तमाम कर्मचारी हैं। तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, शाम का वक्त है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन कर्मचारियों का जो हुजूम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इनका धरना यहाँ पर चल रहा है। धरने का अगर बात किया जाए, मैंने पहले भी बताया कि धरने का 12 दिन हो चुका है, लगातार इनका धरना जारी है। तमाम बार जो ये कर्मचारी थे वो यहाँ पर से जो अधिकारियों के पास वार्तालाप के लिए गए थे, लेकिन इनकी जो वार्ता थी वो सफल नहीं हुई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब अधिकारियों के पास ये पहुंचे तो इनको डराया गया, धमकाया गया और इनसे जो है बदसलूकी भी वहां पर की गई। और अब ये कल जिस प्रकार से देखा जाए आह्वान किया है कि ये कर्मचारी जो है कार्य बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से। अभी जिस प्रकार से देखा जाए ये काम कर रहे थे, काम करने के साथ साथ ये धरना भी यहाँ पर दे रहे थे। तमाम मांगों को लेकर ये धरना दे रहे थे। यहाँ से लेकर आप जहाँ तक जाएंगे, देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे साफ तौर पर, वहाँ जो कर्मचारी है ये हजारों के सैकड़ों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए हैं। यहाँ पर इनका धरना यहाँ पर जारी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाएं, इधर की तस्वीरें भी दिखाएं। ये लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए, कल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि आप अगर प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जारी किया, नोटिस जारी किया कि अगर कार्य नहीं तो वेतन नहीं का किया है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? धरना देंगे, यहीं पे धरना जारी रहेगा। धरना जारी। मान लीजिए आप लोगों को बहिष्कार कर देते हैं, नौकरी से हटा देते, तब क्या करेंगे? धरना जारी रहेगा। क्या करेंगे? नौकरी से ही हटा देते? नौकरी से भाई धरना बैठे हैं और नौकरी के लिए धरना तो बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि लगातार धमकाया जा रहा है आप लोगों को। निश्चित वेतनमान का लागू करते हैं, फिर हम लोग धरना छोड़ देंगे। वेतनमान लागू हो जाएगा, धरना हम खत्म कर देंगे। हम लोग को मृतक आश्रित नहीं मिलता है, वो भी लागू कर दें। मृतक आश्रित भी नहीं मिल रहा है। 168 कर्मचारी, कल एक कर्मचारी खत्म हो गए, कल और 168 कर्मचारी अभी तक खत्म हो चुके हैं। अभी तक हम लोग का वेतनमान भी नहीं बढ़ रहा है। और 1400 पे ग्रेड जिनका था उनका भी रोक दिया गया है, उनका भी वेतन रोक दिया गया है। धरना जारी रहेगा। इस प्रकार से एलडीए प्रशासन ने और नोटिस जारी किया है कि जो कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे उनका वेतन भी रोका जाएगा। तो लोग हमारे साथ बात करने के लिए, सर, जिस प्रकार से देखा हो एनडीए प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है कि अगर आप लोग धरने पर बैठेंगे तो आपका जो वेतन भी रोका जाएगा, हो सकता है आपको बर्खास्त कर दिया। कैसे वेतन बाधित तो नहीं होगा भाई? धरना तो जारी रहेगा और धरना बंद नहीं करेंगे। 12 साल से तो हम लोग ऐसी परेशानी झेल रहे हैं, तो क्या करेंगे? धरना जारी रखेंगे। मान लीजिए आगे चल के बड़ी कार्रवाई कर दे, आप लोगों को नौकरी से हटा दिया जाए, तब क्या करेंगे? नौकरी कैसे हटा सकते हैं भाई? जब हमारी भर्ती हुई है, हम साक्षात्कार देकर आए हैं। लगातार देखा जाए धमकियां भी आप लोगों को मिल रही है कि धरना देने का आदेश नहीं, एनडीए प्रशासन आप लोगों को धरना देने का आदेश नहीं करता है, तो फिर आप लोगों को क्यों धरना जारी? प्रशासन अगर धरना भाई आदेश दे रहा है तो उसको देने दीजिए, हमारा धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, आप लोग मानेंगे नहीं? भाई 12 साल से हम लोग परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, तो धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, ये कर्मचारी हैं, इनका जो साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं इनका धरना जारी रहेगा। जिस प्रकार से एनडीए प्रशासन ने नोटिस दिया है और इनका लगातार चाहे उनको हटा दिया जाए या फिर इनका वेतन रोका जाए, लोगों को लेकर नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और देखा जाए जिस प्रकार से अच्छा लोग हैं जो मसाला खा रहे हैं, शायद ये बोलना नहीं चाहते हैं, ये बात की जाए, इनसे बात करते हैं। देखा जाए जिस प्रकार से नोटिस जारी हुई है, आपको तो पता ही होगा, आप लोगों को एक नोटिस जारी हुई है कि अगर कल कार्य बहिष्कार करेंगे, प्रशासन आपको प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो नहीं देता, तो किस तरह से देख रहे हैं? वो कार्रवाई करने के लिए तैयार, आप लोग किस तरह से? हमें अपने हक चाहिए, कार्य कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा वेतन काट दो, पहले हमारा अधिकार दे, उसके बाद हम काम करेंगे।
कल बहिष्कार होगा। जी पूरी तरह कार्य बहिष्कार होगा। यदि हम तैयार हैं। हमारा कार्य बहिष्कार से नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? आगे जो भी हमारे साथी लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ समर्थन में रहेंगे। कुछ भी हो, जो डिसीजन लेगी अपनी टीम अपनी, हम उसमें सहयोग करेंगे। प्रकार की क्षति अपनी मांगे, हमारा मांग नहीं, हमारे अधिकार है ये। जो 12 साल से नहीं दे रहे, हमारा अधिकार दे तो हम क्यों धरना प्रदर्शन कराएंगे? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन का वेतन काट है, महीने का वेतन काट है, कोई मतलब नहीं है। 12 साल से पानी कर रहे हैं हम लोगों का 5-6 लाख रुपए का सीपीएफ को नुकसान कर रखा है लोगों ने। और कर लेंगे इन लोगों को करना है, लेकिन हमारा अधिकार हमें चाहिए। बिल्कुल कर्मचारी है वो लगातार कह रहे हैं कि जो अपने हक की लड़ाई है। हम आपको बता दें कि तकरीबन 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी कल एक जो कर्मचारी थी उसकी मौत हो चुकी थी। तो जो इसके लेकर तब तक हमारे मांगों को लेकर जो है 11 मांगे इनके टोटल है, जिस प्रकार से नोटिस भी जारी हुआ है। यहाँ पर लोग इनसे बात करते हैं। नोटिस के बारे में जानकारी मिली होगी आप लोगों को। नोटिस जारी हुई है आप लोगों की, अगर प्रदर्शन करेंगे तो आपको लोगों का वेतन रोका जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना धरना जारी रखेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। कब से कार्य बहिष्कार? कल। अगर कार्य बहिष्कार के बाद नहीं मानते हैं अधिकारी तब क्या? बायोमेट्रिक में उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत मान लीजिए कोई बड़ी कार्रवाई कर देते हैं आप लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, पूरा सब लोग साथ में काम नहीं करेंगे। भारी से भारी संख्या में मनवा लेंगे। हाँ, मनवा लेंगे। बिल्कुल कार्य बहिष्कार करेंगे, मांगे हैं वो मनवा लेंगे। जो कर्मचारियों का वो प्रदर्शन है वो मिल रहा है। महिलाएं हैं धरना स्थल पर बैठी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए नोटिस जारी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? इसी आशय के साथ देख रहे हैं कि हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हमारी समस्या है उनको ध्यान में न रखते हुए हम कर्मचारियों के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। कल सुबह 10 तो ये हमारे ऊपर बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ताकत यही चाहेंगे कि ये जो हम लोग समस्याओं को ध्यान दिया जाए और समस्याओं का ध्यान दिया जाए, कहना चाहिए। बिल्कुल। अगर नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के आदेश पर बैठे हैं, लेकिन जारी तैयार है वो कार्रवाई हो या कुछ भी हो, लेकिन उनका धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार से देखा जाए एनडीए प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात की है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? जी, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आश्रित परिवार के लिए कसम खाई है कि मैं उनके घरों में चिराग जलाने का काम कार्रवाई करने की बात किया। आगे चलकर और कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। कल से कार्य बहिष्कार आप लोग कर ही रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों को हटा देंगे। झुर्रियों की कसम भी मैंने खाई है। वो सब हमारे से पहले मेरे भाई बहन बूढ़े हो गए हैं, मैं उनके झुर्रियों की भी मैंने कसम खाई है। साफ तौर पर कहना है कि जो उनका मंडल है, प्रतिनिधि मंडल है, जो निर्णय लेगा उसके बाद ही ये जो रणनीति बनाई जाए, इसी को लेकर ये इनका लगातार प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जो इसके प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से नोटिस जारी हुई है आपको, आप प्रदर्शन करते हैं तो एनडीए प्रशासन से परमिशन नहीं देता, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन परमिशन दे ना दे, देखिए जब बच्चे भूखे होते हैं तो जब तक भूख बर्दाश्त होती है तब तक परमिशन लेता है। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो झटपटा करके छीन करके खाने का प्रयास करता है कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम लोग 12 दिन से यहाँ पर बैठे कड़कड़ाती ठंड में, 12 दिन से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों को कार्यबाधित करना पड़ रहा है। हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसी राजस्व की क्षति को पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ना हम पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोगों के बीच में भी मैंने बोला भी है कि किसी भी प्रकार राज्य संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा कुछ अपने लोगों को, अराजक लोगों को भेज करके राजस्व की संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ के उच्च अधिकारियों को, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा किया है उन लोगों ने। अभी तो आप लोग जिस प्रकार से देखा जाए काम भी कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, कल से कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर आगे बड़ी कार्रवाई कुछ करते हैं तो किस तरह से करेंगे? देखिए, अभी हम इंतजार करेंगे कि किस प्रकार का वो अपनी कार्यवाही करते हैं, क्योंकि इस बार कर्मचारी आक्रोश में है। हो सकता है कि फिर मैं कर्मचारियों को रोक न पाऊं। कर्मचारियों को जो कि उचित लगेगा फिर वही करेंगे। अगर कर्मचारियों को नुकसान होगा तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत कर्मचारियों में आक्रोश है। मैं इस एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, अब तक कितने कर्मचारियों की डेथ हुई है यहाँ पे? 167 कल दोपहर 2 बजे तक थे। 2 बजे के बाद अचानक सूचना आई कि एक कर्मचारी हमारा प्लांट ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर आदर्श कुमार का आकस्मिक निधन हो गया। कुछ दिनों से उसका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, काफी उपचार भी चला, लेकिन इलाज के अभाव में, पैसे के आर्थिक अभाव में उसका देहांत हो गया। कल शाम को भी एक कर्मचारी ने भी जिस प्रकार की धमकियां दी गई कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, वेतन बाधित कर दिया जाएगा। 10 दिनों से तो वो इस आशय से यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा ले रहा था क्या वो यहाँ कि पे आ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल पर डे आ रहे थे और इस आशय से आ रहे थे कि हम लोगों को कुछ हला भला होगा। लेकिन अब शासन से धमकियां मिलने लगी, इन पर कार्रवाई करे, वेतन बाधित करे। वो मानसिक डिप्रेशन में चला गया, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। फिनाइल जैसी चीज को वो पूरा ले गया, फिर उसको जो है एडमिट भी कराया गया। लोक बंधु हॉस्पिटल में उसका चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन देखिए 25,000 रुपए वेतन में होम लोन भी ले रखा है, उसमें 9-10 हजार रुपए EMI भी जाना है। आत्महत्या की है? हाँ, करने का मतलब मानसिक डिप्रेशन में चला गया वो। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई कि अब मेरा मतलब नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां भी आ रही हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय, प्रबंधक प्रशासन है, शासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर। हाँ, से कड़ाके की ठंड में यहाँ प्रदर्शन चलना, मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके भी जिम्मेदार नियुक्ति प्राधिकारी महोदय और प्रबंधक प्रशासन होंगे। स्पष्ट कह दिया कि कोई एलडीए प्रशासन की तरफ से नोटिस भी आप लोगों को जारी हो, कोई प्रदर्शन नहीं किया जैसा, इसका जो परमिशन भी नहीं देते, लेकिन फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में संज्ञानित कराया कि किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है, हम कहते हैं कि हाँ, हमारा संगठन नहीं है। क्यों नहीं है? 12 वर्षों में इन्होंने संगठन बनने ही नहीं दिया। हमने कई बार प्रयास किया कि महोदय इसकी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मैंने 2017 में एक आवेदन किया था संगठन के लिए, जो विभाग से स्वीकृति प्रदान होने के बाद संगठन रजिस्टर्ड हो जाता मेरा। लेकिन 5 साल हो रहे हैं, 17 आज भी 23 चल रहा है, 6वां साल चल रहा है, अभी तक उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। निरंतर मैंने पत्राचार किया और एक तरफ ये कहते हैं कि जब हम आज आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं संगठन नहीं है। तो क्या हमारा मौलिक अधिकार भी नहीं है या संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि मैं प्लेन पेपर से जो है कार्रवाई नहीं कर सकता हूं? मैं प्लेन पेपर में भी मांग कर सकता हूं, मुझे ये चाहिए, मेरा ये मौलिक अधिकार है। एक मानव अधिकार भी है, एक संविधान का भी अधिकार है। मैं ये मांग कर रहा हूं। इसके लिए मुझे किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। जहां पर 5,000 4,000 कर्मचारी एकत्रित हो जाए, एक बैनर के नीचे आ जाए, एक साथ आ जाए, किसी को आगे करके खड़ा कर दे, तो वो संगठन ही माना जाएगा। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक? लगभग 2,500-3,000 कर्मचारी आ रहा है। तो ये लखनऊ के हैं या पूरे प्रदेश भर से आते हैं? हाँ, पूरे प्रदेश के हैं, कुछ नोएडा से भी हैं, बादलपुर से भी हैं, पूरे लखनऊ के हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से प्रदर्शन का 12 दिन हो चुका है, नोटिस जारी हुई, धमकाया गया, मान लीजिए कल बहिष्कार करते हैं, इसके बाद क्या लग रहा है? बड़ी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति तो अभी हम नहीं बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या अधिकारी जान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम एक एक चोट पहुंचाएंगे। अगर हमें हमारी मांगों से वंचित रखा जाएगा तो हम आगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को भी चिट्ठी लिख करके उनसे आत्मदाह करने की तिथि, जगह हमारे लिए निर्धारित कर दी जाए। हम सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के आत्मदाह भी करने का काम कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं चल पा रहा है। आत्मदाह करना गलत है, अपने अधिकार के लिए ही तो लड़ रहे हैं। हाँ, अधिकार के लिए, हम अधिकार के लिए ही तो लड़ रहे हैं। या तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारी मांगों को पूरा करवाएंगी, या तो हमें स्वीकृति दे देगी, भाई अब आप लोग आत्महत्या कर सकते हो, आत्मदाह कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज जब मैं आया था तब मेरी बच्ची 1 साल की थी, 13 साल हो गए, वो बच्ची मेरे कंधे के बराबर आ गई। 10 साल के बाद में मुझे बच्ची की शादी करनी होगी, मेरे जेब में तो 1 रुपया नहीं है, क्योंकि 25,000 में तो जीवन यापन नहीं हो रहा मेरा। काम तो उनका भी चल रहा है जिस पर 10,000 सैलरी मिलती है, आपको तो 25,000 मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिनका काम 10,000 में चल रहा है तो वो अपने उस समय से निकाल करके कहीं दूसरी जगह भी समय निकाल करके 10-20 हजार की व्यवस्था कर सकते हैं और भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो ड्यूटी टाइमिंग है, प्राइवेट अगर नौकरी करने वाला होगा वो भी 12 घंटे 8 घंटा करता है, फिर दूसरी बार कहीं दूसरी जगह नौकरी भी नहीं करता, 10,000 में खर्चा चल रहा है। मैं आपको बता दूं
मैंने कई सिक्योरिटी गार्ड को देखा है कि वो 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है तो उसको 12,000 या 14,000 रुपए मिलता है। इससे तो आपको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैंने पूछा उससे कि आपका 12 या 14,000 में घर कैसे चलता है, तो उन्होंने बताया कि मैं सच्चाई बता रहा हूं भाई साहब कि मैं हफ्ते में एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए जाता हूं, मैं 24 घंटे ड्यूटी करके तब 24,000 28,000 बनाता हूं। इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसा काम करना पड़ रहा है तो क्या मतलब है? जीवन है ये। हम लोग 25,000 रुपए में जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमें मिलना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और अगर गलत लग रहा हो, शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं, वो सीधे मना कर दे कि नहीं आपको ये नहीं मिलेगा, लिख के दे कि ये आपको नहीं मिलेगा, हम न्यायालय चले जाएंगे। क्यों नहीं मिलेगा हमको भाई? मान लीजिए कल से कार्य बहिष्कार करेंगे, आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है कि जरूरत नहीं हमें, तो कार्य बहिष्कार कर दिए हैं, पहले हम इनको नोटिस जारी कर दिए थे, तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कार्य नोटिस जारी कर देने से इसके लिए मैं नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को समय मिल गया। हमारा जो पुनरीक्षित वेतनमान है, पुनरीक्षित वेतनमान देने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के पास ही है। हमारा ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के पास ही है। उनके ही कलम से आदेश हो जाएगा, मिल जाएगा। मृत आश्रित बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया, उसको शासन में भेज दिया। क्यों भेज दिया आपने? जैसे कि 12 बोर्ड मेंबर हैं हमारे स्मारक समिति के, वही बोर्ड मेंबर जब बोर्ड की मीटिंग में किसी भी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं अनुरक्षण से संबंधित, जिसमें 10 करोड़ 50 करोड़ से मेंटेनेंस करवाना होता है, वो पैसा तुरंत पास हो जाता है। जब कर्मचारियों की बारी आती है कि कर्मचारियों को लाभ देना है, तो वही 12 बोर्ड मेंबर जो है वो फेल हैं। कैसे फेल हो गए भाई? बोर्ड मेंबर तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि अपने आप में पूरे पावरफुल हैं, और जो 12 बोर्ड मेंबर हैं वो पूरे प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं। तो हम लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? कुल मिलाकर के बात यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय हर बात को शासन में टाल देते हैं ताकि इन लोगों को ये रहे। मैं अभी कोई बात ओपन नहीं करना चाहता हूं, और भी बहुत कुछ है। जब ऐसी कोई स्थितियां आएंगी तो मैं ओपन भी कराऊंगा और सब लोग उसको कहेंगे भी कि हाँ ये सत्य है। मैं अभी मीडिया के माध्यम से मैं कोई चीज ओपन नहीं करना चाहता हूं। जो स्मारक समिति में चल रहा है मैं उसको ओपन भी नहीं करना चाहता हूं। जैसा अब हमने निर्णय लिया है, कल 30 दिसंबर है, कार्य बहिष्कार है। आगे जो होगा फिर उसके हिसाब से हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे। न्यायालय जाना पड़ेगा, न्यायालय जाएंगे। बर्खास्त करना है बर्खास्त कर दे, सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दे, वेतन होल्ड करना है होल्ड कर दे। अभी जानकारी मिली थी कि आपका प्रतिनिधि मंडल 5 लोग गए थे अधिकारियों से वार्ता करने के लिए, तो वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला, क्या बताया उन्होंने? देखिए, वार्ता करने गए थे, उन लोगों से अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या कहा? आप लोग कार्य करके जो है अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। तो कार्य करके तो धरना प्रदर्शन हम 12 दिन से कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहे हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने वही किया है। लेकिन आज जो स्थितियां हम लोगों के सामने खड़ी की है, नियुक्ति प्राधिकारी महोदय ने पत्र को जारी करके, जिससे कि कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। अब कर्मचारी भी यही कह रहे हैं कि भैया अब 8 दिन का वेतन बाधित करें या 1 महीने का। धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। क्यों साथियों? अब सस्पेंड करें या बर्खास्त करें? कितने करेंगे? कितने करेंगे? 4,000 4th क्लास कर्मचारी है यहाँ पे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। 4,000 को बर्खास्त करना पड़ेगा, 4,000 को सस्पेंड करना पड़ेगा, 4,000 का वेतन बाधित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जब 4,000 को करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के सामने जवाब तो देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नोटिस तो जारी किए हैं कि जो है परमिशन नहीं देता एलडीए प्रशासन, फिर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें परमिशन लेने की आवश्यकता क्या है? हम बार बार हमने बताया ना कि पूर्व में भी संगठन जो बनाए गए उनके द्वारा अनाधिकृत कर दिया गया। नया संगठन बनाने की मांग करी गई, उसके लिए पत्राचार किया गया, उसकी स्वीकृति मांगा, हमको स्वीकृति नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये संगठन बनने भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कार्रवाई, हम प्लेन पेपर से अगर मांग भी करते हैं तो कहते हैं आपका कोई संगठन नहीं है, कोई स्वीकृति प्रदान कोई संगठन नहीं है। तो ये तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि अगर हम प्लेन पेपर से करते हैं तो उधर से मार रहे हो, और अगर संगठन होता है तो आप कहते हो स्वीकृत नहीं विभाग से। लेकिन अगर संगठन बनाने को उसमें आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो क्या करेंगे आप?
देखिए, अब उनको जो करना है वो सो करे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जहां कल मरने वाले थे वो परसों मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मेरा 168 परिवार बिना मुखिया के अपना जीवन यापन कर रहा है, उनके परिवार में बच्चे या उनकी वाइफ पत्नियां दूसरों की मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, उसी तरह मेरा भी परिवार मेहनत मजदूरी करके खा लेगा, अपने बच्चों का जीवन यापन करा लेगा। लेकिन अब जिएंगे तो हम अपना हक ले करके ही हटेंगे, इसके अलावा पीछे कुछ नहीं हटना है। परिणाम का इंतजार है। परिणाम का इंतजार है। अब देखते हैं उनका क्या परिणाम आता है, हमारा क्या परिणाम आता है। आपने तो बता दिया कि जो है कल जी। कार्य बहिष्कार आगे। हाँ, कार्य बहिष्कार है, कार्य बहिष्कार है। बिल्कुल, अगर देखा जाए इनकी जो मांगे थी अगर नहीं पूरी होती हैं तो ये कल से कार्य बहिष्कार करेंगे। और इनका जिस प्रकार से देखा जाए 12 दिन से जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कल सभी कर्मचारी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे। अभी तक ये काम कर रहे थे, काम करने के साथ साथ यहाँ पर धरना दे रहे थे। इसके बाद एलडीए प्रशासन ने एक इनको नोटिस जारी किया है कि एलडीए प्रशासन इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इनका प्रदर्शन जारी था। अगर ये प्रदर्शन करते हैं कल कार्य बहिष्कार के साथ साथ तो इनका जो है वेतन उस दिन का रोका जाएगा। कैमरा पर्सन जय शरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।